हेलो। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। मैंने एक्चुअली वो इस वीडियो में रेफरेंस बुक्स की बात करनी है कि फिजिक्स में कौन सी रेफरेंस बुक्स को फॉलो किया जा सकता है एक अच्छे रिजल्ट के लिए। देखो, अगर तो सीबीएसई प्लस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, तो बच्चों को काफ़ी बुक्स का इसके बारे पता है। एंट्रेंस एग्जाम में बड़े पॉपुलर बुक्स चलती हैं, जैसे कि 11 12 के कंप्लीट सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी सारे पब्लिशर्स हैं। सिंगेज लर्निंग है, ठीक है, डीसी पांडे जी की बुक्स हैं, एमटीजी फिजिक्स है। तो और भी राइटर्स हैं, और भी राइटर्स हैं, फिजिक्स गैलेक्सी की बुक आती है, ठीक है। तो ये सारी जो रेफरेंसेस हैं, इन्होंने 11 12 के कंप्लीट सिलेबस को कितनी सारी वॉल्यूम्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 11 12 का कंप्लीट सिलेबस हो सकता है 7 to 8 वॉल्यूम्स में कवर कर रखा हो, मतलब 7 to 8 बुक्स हैं और प्रॉपर मोटी मोटी बुक्स हैं। कंटेंट बहुत ज़्यादा है इनमें, ठीक है। तो बात ये है, ये सारी बुक्स अपने आप में बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत डिटेल में इनमें दिया हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि अवेलेबल टाइम में ना इनको किया नहीं जा सकता है। अवेलेबल बच्चा इनको कंप्लीट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि देखो आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। और हाँ, बच्चा क्या करता है, सेशन की स्टार्टिंग में जोश जोश में बुक्स तो ले आता है। एक दो बुक्स तो शुरू में जोश में ले आता है, मोटी मोटी किताबें, कि एक नहीं मैं तो दो दो राइटर्स की बुक्स पढ़ लूंगा। बट वो धीरे धीरे जब टाइम के साथ बच्चा रियलिटी की तरफ जाता है, मतलब सेशन में शुरू के 3 4 महीने उसने किया तो समझ में आ जाता है कि ये मोटी मोटी बुक्स करनी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइम ले जाती हैं कि उतना टाइम बच्चा डिवोट इनमें नहीं कर सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल आपने फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं, केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, उनको भी टाइम देना है। हाँ, बच्चे ने अगर अकेला फिजिक्स पढ़ना हो पूरे साल में, तो डेफिनेटली ये मोटी मोटी जो इतनी सारी वॉल्यूम्स वाली बुक्स हैं वो बच्चा कर सकता है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर लिमिटेड टाइम में सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली स्ट्रांग बनाना है ना, तो उसके लिए कॉम्पैक्ट सोर्स चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी स्टडी मटेरियल होता है, हाँ वो पतली पतली बुकलेट्स होती हैं। अरे दिखने में पतली बुकलेट्स होती हैं ना, बच्चे को तो उसको भी करने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। तो एक कॉम्पैक्ट सोर्स, टू द पॉइंट सोर्स होना चाहिए कि पूरा सिलेबस उसमें ढंग ढंग से जो है, सारे क्वेश्चंस उसमें, हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके अंदर आ जाए। अच्छा, यही हाल सीबीएसई बोर्ड की तैयारी का है। सीबीएसई बोर्ड के भी, मतलब बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड या स्कूल लेवल के लिए जो रेफरेंसेस मार्केट में मिलती हैं, प्रदीप फिजिक्स, एस एल अरोड़ा, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, ठीक है, इतनी मोटी मोटी बुक्स सेशन के स्टार्टिंग में बच्चा खरीद के ले आता है। बट आप सेशन शुरू होने के 3 4 महीने बाद, 6 महीने बाद समझ में आ जाएगा कि वो बुक तो यूं की यूं पड़ी हुई है, कुछ गिनती के पेजेस पढ़े हैं उसमें से। या आप बेटर इम्प्रेशन के लिए, बेटर इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने किसी सीनियर से बात कर सकते हो, या आपका फ्रेंड जो आपसे 1 साल बड़ा हो, कि उसने मोटी मोटी किताबें कर पाए क्या वो पूरे साल में। अरे किसी से नहीं होती हैं। चाहे सीबीएसई लेवल की मोटी मोटी बुक्स हों, चाहे एंट्रेंस एग्जाम के लेवल की इतने सारे वॉल्यूम्स में डिवाइड हुई हुई बुक्स हों, वो नहीं हो पाती हैं अवेलेबल टाइम में, ठीक है। तो बच्चा जो है, सारे सब्जेक्ट को तैयार करना है, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में अच्छा परफॉर्म करना है एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है, या स्कूल एग्जाम में भी। तो उसके लिए कॉम्पैक्ट सोर्स चाहिए। तो मेरी क्लासेस में सीबीएसई बोर्ड की तैयारी के लिए, सीबीएसई बोर्ड और जो स्कूल लेवल के एग्जाम है एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम सेट अलग है। बच्चों को मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो स्कूल एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम सेट हो गया। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए इसी तरीके से एक कॉम्पैक्ट प्रॉब्लम सोर्स है, जिसमें कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि 2 3 क्लासेस में हमने ये टॉपिक कवर किया है, इसके ये प्रॉब्लम सेट बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट प्रॉब्लम सेट है प्रॉपरली टॉपिक वाइज, ये नहीं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब बच्चा पूरे चैप्टर की कहीं से प्रैक्टिस कर रहा है, इतना तो हो ही नहीं पाएगा। पूरे चैप्टर की जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो अगला चैप्टर भी उतनी देर में खत्म हो जाएगा। तो बच्चे की ये थोड़ा सा डिमांड होती है कि जितना 2 3 क्लास में कवर हुआ है ना, 2 3 क्लास में जो कवर हुआ है उसके लिए रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाए। चाहे एनसीईआरटी लेवल की एक्सपेक्टेशन की बात हो, चाहे एंट्रेंस टेस्ट की एक्सपेक्टेशन की बात हो, ठीक है। तो मेरी क्लासेस में एनसीईआरटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम सेट टाइम टू टाइम अलग से बच्चों को दिया जाता है कि सीबीएसई के लिए जो हमने 2 3 क्लास में टॉपिक किए,
उस पे सीबीएसई बेस पे ये वाले क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड कर सकते हो। और 2-3 क्लास में जो टॉपिक कवर हुआ एंट्रेंस एग्जाम के, ये वाले प्रॉब्लम सेट आप कवर कर सकते हो। कॉम्पैक्ट है, वो मैनेजेबल है। अवेलेबल टाइम जितना आपके पास है उतने टाइम में ये सेग्रीगेटेड प्रॉब्लम सेट बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोटी मोटी बुक्स में से नहीं हो पाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मटेरियल बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट काफ़ी काम जब मैं क्लास में ही करवा देता हूँ क्वेश्चंस, और उसके अलावा टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सेट बच्चे को अलग अलग दे दिया। सीबीएसई बोर्ड की जब वो तैयारी कर रहा है या स्कूल एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहा है, तो जो मैंने स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम सेट दिया सिर्फ उसको रिवाइज करना है। एंट्रेंस टेस्ट की जब तैयारी कर रहा है, तो एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सेट दिया सिर्फ उसको रिवाइज करना है। तो इस तरीके से बच्चा सिस्टमेटिक मैनर में अपने चाहे स्कूल एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की टाइम आने पे तैयारी कर सकता है। ये मोटी मोटी बुक्स जो बच्चे लेके बैठे होते हैं वो नहीं हो पाता है। आप अपने सीनियर से बात कर लो, नहीं मैनेज हो पाती हैं बच्चों से ये बुक्स, ठीक है। तो कुछ दिन आप एक्सपीरियंस लेके देख सकते हो। ट्रायल क्लासेस मेरी अटेंड करो, किस तरीके से मैं प्रॉब्लम सेट बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। तो कुछ ही क्लासेस में 2 वीक्स की फ्री ट्रायल क्लासेस ले लो। उसमें बच्चे को आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का यहाँ पे जो मैं क्लेम कर रहा हूँ वो क्लासेस में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रायल बेसिस पे अटेंड करके देख सकते हो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। ओके, थैंक यू।